हे गाइस व्हाट्सअप गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माय चैनल राधे राधे। आप सभी कैसे हो गाइस? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी आज की वीडियो मेरी कुछ अलग होने वाली है। किसी ने कमेंट किया है तो मैं सोच रही हूँ कि आज उस कमेंट का जवाब दे दूँ, जो कि मैंने बोला था कि मैं आपको ना बताऊँगी आगे आने वाली वीडियो में। तो वो पूछी थी कि मैम मुझे एक कन्फ्यूजन है कि मेरी शादी होने वाली है बट ससुराल वाले जॉब के लिए मना किया हुआ है, जब बाकी सब सही है, बस जॉब के लिए ही मना कर रहे हैं। इसका कोई सॉल्यूशन है तो बताइएगा प्लीज़। तो बस आज मैं सोची हूँ कि इस टॉपिक पे बात करेंगे। सो गाइज़ गुड मॉर्निंग, आप सब कैसे हैं? मैं सुबह उठ चुकी हूँ। उठने के साथ ही मेरी दिनचर्या होती है, मेरे महत्वपूर्ण कार्य जो सबसे पहले ज़रूरी कार्य होते हैं उसको मैं निपटाती हूँ। और गाइज़ वो सारे कार्य करने के लिए मैं पहले से ही रात को अपनी प्रिपरेशन कर लेती हूँ, एक डायरी मेंटेन कर लेती हूँ। डायरी मैंने छोटी-सी रखी है जिस पे ना मैं कुछ-कुछ पॉइंट्स लिख लेती हूँ जो मुझे कार्य करने होते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। सुबह में उठते के साथ ही ना मैं एक बार डायरी देख लेती हूँ, तो मुझे ना फिर काम करने में आसानी होती है। ऐसा नहीं है कि मैं हर दिन करती हूँ ऐसा, कभी-कभी मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं डायरी नहीं लिख पाती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थकी होती हूँ। तो मैं जब उठती हूँ सुबह में, उससे 15-20 मिनट पहले ही मैं नेक्स्ट डे उठ जाती हूँ। और फिर ना उसके बाद मैं जो-जो चीज़ें मुझे करनी होती है पूरे दिन में, उस टाइम में ना नोट डाउन कर लेती हूँ कि हाँ, मुझे ये सारी चीज़ें करनी है। फिर मैं पूरे दिन रिलैक्स रहती हूँ और मेरे काम भी अच्छे से हो पाते हैं। और फिर ना मुझे साथ में ब्लॉगिंग भी करनी होती है, तो उन चीज़ों को जब मैं नोट डाउन किए रहती हूँ ना, तो वो सारे कार्य भी अच्छे से हो पाते हैं। और रात को हम जब प्लानिंग कर लेते हैं ना, तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ना रात को सोने से पहले थोड़ी देर हम अपने लिए टाइम दें, रिलैक्स करें और ना जो भी चीज़ें हमें कल कार्य करनी हो उस चीज़ों को लिख लें। हम हाउसवाइफ़ की दिनचर्या तो सेम ही रहती है। सभी लोग बोलते हैं कि हाँ, हमें रोटी, सब्ज़ी, दाल, चावल, या फिर ऐसा होता है ना कि हमें ये बस खाना बनाना है, कपड़े धोने हैं, बर्तन धोने हैं, झाड़ू करने हैं, पोछा करने हैं, बट ऐसा नहीं होता है। जब आप देखोगे ना, आप मेरी डेली की रूटीन देखना, हमारे रूटीन में बहुत चेंजेस होते हैं और हम अलग-अलग के तरह के काम करते हैं, मल्टीपर्पज़ हम काम कर रहे होते हैं। तो जी चलिए हम बात कर लेते हैं सुबह के लंच और ब्रेकफ़ास्ट की। हमारे साथ लंच और ब्रेकफ़ास्ट की जो बहुत बड़ी परेशानी होती है, हम हर दिन यही सोचने में निकाल देते हैं कि हम आज क्या बनाएँ, और फिर ना हम वही सोचने में 2-4 घंटे लग जाते हैं, फिर वही कुछ बना के हम रख देते हैं। ऐसा होता होगा, सबके साथ होता है। तो इस चीज़ को ना हम नोट डाउन किए रहते हैं, तो फिर हमारे को क्या बनाना है आज। सुबह के नाश्ते में सबसे ज़्यादा होता है कि जब बच्चों को स्कूल होती है ना, तो हम सोचते हैं कि बच्चों को ऐसा क्या दे दें कि फिर बच्चे भी खा लें, और फिर वो उस मॉर्निंग में ना हम बहुत ज़्यादा अपने आप पे स्ट्रेस लेने लगते हैं माइंड पे कि हम क्या बनाएँ। तो जो चीज़ें बच्चों को अच्छी लगती हैं, जो ज़्यादातर खाते हैं, वो चीज़ें हम बनाकर उनको दे सकते हैं। साथ में कम समय में भी होनी चाहिए, और फिर ना ऐसा होना चाहिए कि हाँ, टाइम भी कम लगे, बच्चों को भी खाने में टाइम कम लगे, साथ में पौष्टिक भी होनी चाहिए, स्वादिष्ट भी लगनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ों की जो जिनके बच्चे जो खाते हों, उनको नोट डाउन करके रखें। फिर ना हमारा जो मानसिक तनाव होता है ना, वो बहुत कम हो जाता है। हर हाउसवाइफ़ की जो रूटीन होती है सेम होती है, ऐसा सभी लोग कहते हैं। खाना बनाना है, झाड़ू-पोछा करना है, सफाई करनी है, कपड़े धोने हैं, बर्तन धोने हैं, इस तरह के ही काम होते हैं, क्लीनिंग के कुछ काम हो जाते हैं। मगर ऐसा नहीं होता है, हम देखें तो हम मल्टीपर्पज़ काम कर रहे होते हैं, और हमारी रूटीन में जब आप ना जाकर देखो, तो हर दिन कुछ नया काम मिलता है, कुछ नया करने होता है। तो फिर ना ये चीज़ें साथ-साथ में हमें अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना होता है।
काम हमारे पास बहुत सारे हैं, एक डायरी मेंटेन कर लेते हैं और उस काम को ना फिर डायरी से जब करते हैं ना, तो हम अपने लिए भी टाइम निकाल पाते हैं और अपने हेल्थ के लिए भी समय हम दे देते हैं। वरना क्या होता है कि हम सारे काम करते-करते इतने ज़्यादा थक जाते हैं कि फिर खुद के लिए टाइम नहीं मिल पाता है। तो मैं तो ये कहूँगी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपनी हेल्थ। पहले हेल्थ, उसके बाद फिर जितने भी कार्य हैं ना, बच्चों की, फैमिली की, ससुराल में रहते हो तो ससुराल की ज़िम्मेदारी, ये सारी चीज़ें हैं। सारी ज़िम्मेदारियों के बीच में हम ऐसे उलझ जाते हैं अपने फैमिली, परिवार, बच्चों के बीच में कि फिर ना हम अपना पर्सनल केयर करना भूल जाते हैं। अपने एक रूटीन जो हम अपने हेयर के लिए देते थे, अपने फेस के लिए देते थे, अपने लिए, खुद के लिए, केयर के लिए देते थे, पर्सनल केयर के लिए, वो चीज़ें हम नहीं कर पाते हैं। तो मैं सच बताऊँ ना, इन सारी चीज़ों को ना आप सबसे पहले तो, एक गृहिणी को मैं बता रही हूँ, काम तो हर डेली होते रहते हैं, पर हाँ, अपना खुद का पर्सनल केयर भी, सेल्फ केयर होनी चाहिए, जो कि हमारा हेल्थ में कोई भी दिक्कत है, आइज़ वीक है या फिर कोई फ़ीवर है, बीमार हैं आप, या फिर साथ में ये हो सकता है कि आपका हेयर केयर करना हो, फेस केयर करना हो, उस रूटीन को भी छोटे-छोटे टाइम में आप मेंटेन करें कि आपका सेल्फ केयर भी होते रहे। नहीं तो फिर खुद का ध्यान नहीं देंगे ना, तो आप काम करते-करते ऐसे ही आपकी लाइफ निकल जाएगी। और मैं सच बता रही हूँ, एक छोटी-सी चीज़ कि जब हमें कुछ हो जाता है ना, तो हमारे फैमिली वाले में से ऐसा नहीं होता है ना कि वो आपको प्रॉपरली टाइम दे कि नहीं, इनकी चीज़ें अभी, इनकी फ़ीवर है या फिर ये बीमार हैं तो इनके लिए पर्सनल टाइम दिया जाए। ऐसा नहीं होता है, सबके लिए अपना-अपना काम इम्पोर्टेंट होता है, बट हम मल्टीपर्पज़ काम करते हैं, हम सबके लिए काम करते हैं, तो हम खुद के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहिए। हम खुद के लिए पहले अपनी चीज़ें करनी चाहिए। तो जी, हम एक समझदार, स्मार्ट हाउसवाइफ़ तभी बन सकते हैं। तो चलिए, अब उनका सवाल था कि वो बहुत परेशान हैं कि वो जॉब के लेके क्या करें? तो मैं सोच रही थी कि इस कमेंट का जवाब दे दूँ, और आई थिंक कि आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो भी सजेशन दे दें, कमेंट में करें, आई थिंक सही है या नहीं, क्योंकि मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, खुद की चीज़ों को देख के बता रही हूँ, न ताकि जो मुझे सही लग रहा है मैं उनको बता रही हूँ। आप लोग देख रहे हो तो अपने अकॉर्डिंग आप लोग भी बता सकते हो। तो मैं सबसे पहले तो ये बताऊँ कि शादी तो एक दिन की चीज़ें नहीं है, हमेशा की चीज़ है। और जब शादी करना है तो हर चीज़, हर कंडीशंस को हम फेस करते हैं, शादी के बाद भी करते हैं। शादी जैसे इतने बड़े फैसले में और सब कुछ सही हो, फिर एक सिर्फ़ करियर की वजह से ना अटक रहा हो ना, तो बहुत उलझन महसूस होती है। वो स्वाभाविक है कि उलझन लगेगी ही लगेगी। पता है, ये समस्या ना काफ़ी लोगों के साथ आती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ एक लोगों के साथ आ रही है, ऐसी समस्या काफ़ी लोगों के साथ आती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, इसे समझदारी और बातचीत के से वो सँभल जाता है। तो सबसे बड़ी बात है ना कि शादी के बाद सबसे ज़्यादा तो खुले रहते हैं आप, जो होता है ना लॉन्ली रहते हैं, वो अपने हस्बैंड के साथ होते हैं। और आप सबसे पहले तो आप अपने जो होने वाले आपके मंगेतर हैं, उनसे आप बात कर लीजिए। आप बात करना संभव है तो आप बात कर लीजिए, और अकेले में शांति से बैठ के उनको ऐसा क्या लगता है, वो करने देना चाहते हैं कि नहीं करने देना चाहते हैं। और जैसा भी है आप उनको समझाएँ, जॉब के लिए, सिर्फ़ पैसे के लिए जॉब नहीं किया जाता है। मैं सच बताती हूँ, सिर्फ़ पैसे के लिए नहीं किया जाता है, खुद के सेल्फ़ रिस्पेक्ट के लिए किया जाता है, खुद की पहचान के लिए किया जाता है, खुद की खुशी के लिए किया जाता है। और फिर ना ये एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट की जब बात आती है ना,
तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आप अपने मंगेतर से आराम से बैठ के बात कर लें और फिर उनसे पूछें कि उनके परिवार वाले जो हैं, वो उनको मना पाएँगे कि नहीं, क्योंकि परिवार वाले नहीं मान रहे हैं तो वो ऑफ़ कोर्स वो उस घर के सदस्य हैं तो वो उनको अच्छे से बात करेंगे और बात करके ना आपकी मदद कर सकते हैं। और अगर वो बात करने में सक्षम हो जाते हैं, बात कर लेते हैं, तब तो आपकी बात बन जाती है और वो आपसे बात कर लेते हैं, और वो आपके साथ हैं, तो आपकी तो आधी समस्या ऐसे ही सॉल्व हो जा रही है। कभी-कभी ससुराल वाले ऐसे होते हैं ना कि पुराने ख़यालात के होते हैं या पुरानी कोई डर है, गलती है, जिसकी वजह से ना वो मना कर देते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि उनके घर में कौन काम करेगा आने के बाद, तो वो कैसे जॉब करवाएँगे? तो उस वजह से भी वो चिंता में होते हैं कि नहीं, जॉब करेगी तो काम कैसे करेगी? ऑफ़िस जाएगी तो फिर हमारी ज़िम्मेदारी कौन उठाएगा? परिवार को कौन देखेगा? तो उस चीज़ों की भी उन लोगों की होती है। तो ये सारी चीज़ें ना आपके जो मंगेतर होने वाले हैं, शादी जिनसे होने वाली है, जो मंगेतर हैं उनसे आप उनके घर वाले से बात करने को बोलिए और जो भी होता है उनसे रिज़ल्ट उनका पता चल जाएगा। फिर हाँ, वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो बेटर है, बहुत अच्छी चीज़ है। और ऐसा भी होता है कि आप ऐसा बोल के देख सकते हैं कि मैं शादी के कुछ महीनों तक मैं काम नहीं करूँगी, कम करूँगी या फिर आना-जाना होगा, तो हम बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उस चीज़ को भी आप देख लीजिए और वो लोग मान जाते हैं या आप उस चीज़ पे एग्री हैं कि चलो 2-3 महीना शादी के बाद पहले हम ससुराल में एडजस्ट हो जाते हैं, उसके बाद फिर हम काम करेंगे। तो उस सारी चीज़ों में वो लोग एग्री हो जाते हैं। कुछ घंटा कम कर लें, होता है ना कि आप जॉब में जहाँ 8 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, वहाँ पे आप 4 घंटे ही कर लें। सबसे बड़ी बात होती है कि आपकी नौकरी किस तरह की है, आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो या गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, 2 तरह की चीज़ें हो जाती हैं उसमें भी। तो जी चलिए, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय गाइज़, मिलते हैं।